नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। आज के टुडे सॉल्यूशन में प्रथम प्रश्न पूछ रहे हैं जनागमपंथी आदि जैन, शंकर नगर, दिल्ली से। नमोस्तु आचार्य भगवान। गुरुदेव, इस धरती पर पाप बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसका मुख्य कारण है कि जो पाप कर रहा है उसका फल उसे अगले जन्म में प्राप्त होता है। तब व्यक्ति को याद ही नहीं होगा कि मैंने भी कोई पाप किया था। गुरुदेव, क्या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती है कि उस व्यक्ति को इसी जन्म में उसके पाप का फल प्राप्त हो? नमोस्तु आचार्य। बेटा आदि, ये वस्तु व्यवस्था सहज चल रही है, ये अपने हाथ की बात नहीं है। जो भी जीव को कर्म का बंध होता है वह अपने आबाधा काल के बाद फिर उदय में आता है। जैसे कोई व्यक्ति बीज बोता है भूमि में तो तत्काल ही वह अंकुरित नहीं होता है, कुछ समय लगता है, उसके बाद ही वह बीज अंकुरित होता है। तो जो बीज का समय है उसी को आबाधा काल कहते हैं। ऐसे जो जीव कर्म बांधता है उस कर्म को उदय में आने तक जो बीज का समय लगता है वह आबाधा काल कहलाता है। और चाहे कोई पाप करे और चाहे कोई पुण्य करे, कर्म तो अपने समय पर ही उदय में आएगा। ऐसा भी नहीं है कि आज ही धरती पर पाप बढ़ रहा है। इस संसार में ऐसे ही जीव जन्म मरण करते रहते हैं, चाहे चतुर्थ काल हो चाहे पंचम काल हो। हाँ, इतना जरूर है कि इस काल में साक्षात तीर्थंकर भगवान का, केवली भगवंतों का पादमूल प्राप्त नहीं होता। इस काल में महाप्रय ज्ञानी अवध ज्ञानियों का भी पादमूल प्राप्त नहीं होता। चतुर्थ काल में ऐसे महान तीर्थंकर भगवंत, केवली भगवंत, महाप्रय ज्ञानी, अवधि ज्ञानी अथवा विशिष्ट श्रुत ज्ञानी मुनराज आदि का भी, आचार्य भगवंतों का भी सानिध्य प्राप्त होता था। भव्य जीव उनके चरणों में पहुंचते थे तो बहुत सी बातें आपके भविष्य की और अतीत की बता देते थे, जिससे जीव को ऐसा लगता था कि मेरा अतीत ऐसा रहा तो अब मुझे सुधर जाना चाहिए। आज इस तरह की व्यवस्था नहीं है। बाकी ऐसे ही पुण्यात्मा और ऐसे ही पापात्मा हर काल में होते रहे हैं। तभी तो शास्त्रों में अनेकों ऐसे भी पापी जीवों के कथानक उपलब्ध हैं और धर्मात्मा जीवों के भी कथानक उपलब्ध हैं। तो कर्म तो बेटा जब भी उदय में आएगा वो अपने समय पर ही आएगा, ऐसा।